कोरोना के बढ़ते केस के कारण की स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल। कोरोना की 3 लहर की मार झेल चुके इंदौर शहर में संक्रमण की आहट से स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है, जहां शहर के विभिन्न अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल हुई। इंदौर सीएमएचओ डॉक्टर BS सेतिया ने आज बताया कि कोरोना संक्रमण की आने वाली चौथी लहर से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग सतत स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। इसी के साथ सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने शासकीय एवं निजी अस्पतालों में पहुंचकर मॉक ड्रिल की। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी लेने के साथ कई तरह से जांच की गई, तो वहीं मरीज के पलंग तक ऑक्सीजन का प्रेशर और अस्पताल में सैनिटाइजर व बेड की उपलब्धता सहित तमाम पैरामीटर्स पर स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल की। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सेठिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिले आदेश के मुताबिक 10 से 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल की जाएगी। उसी अंतर्गत आज मॉक ड्रिल के दौरान शहर के लाल अस्पताल और MTH अस्पताल का दौरा भी किया गया, जहां ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन सहित कई तरह की जांचें हुई। वहीं लाल अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में बच्चों के ICU को लेकर पलंग सहित सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे पर जितने भी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारे अस्पतालों की आँख चौबन जो व्यवस्था हमारे कोविड अगर आता है और जो केसेस निकल रहे जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिविटी रेट, तो उसके हिसाब से अभी मॉक ड्रिल करने का है। उसमें ऑक्सीजन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट जो हमारे लगे PSA प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट व्यवस्थित चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या उनमें कोई प्रॉब्लम्स है या बंद है, तो वो हम उनको एक्टिवेट करके देख रहे हैं। और वहाँ पर जो भी ऑक्सीजन टेक्नीशियन वगैरह है वो सही समय पर उनको मैनेजमेंट करते रहे। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन प्लांट बंद है तो कितने हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, या सब्स्टिट्यूट में जैसे हम कोई गैस से हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर कितने, ये व्यवस्था हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर प्लांट चालू है तो प्लांट अगर 2-3 स्टोरी या 5 स्टोरी का हमारा अस्पताल है, क्या वहाँ तक उसका प्रॉपर प्रेशर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चीज़ें हमको ऑक्सीजन के लेवल पे देखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेड की व्यवस्था है, हमारे अस्पतालों में बेड की व्यवस्थाएं कितनी है, क्या वहाँ पर्याप्त मात्रा में बेड है, आइसोलेशन बेड है, या आइसोलेशन में ऑक्सीजन बेड है, या HDU बेड है, या हमारे चाइल्ड का जो हमारा SNCU है या ICU बेड हमारे हैं वो ICU बेड है, या फिर हमारे पास वेंटिलेटर बेड है। ये सारी चीज़ें हमको बेड की व्यवस्था पे हमको देखना है कि कितने बेड की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में रहेगी या नहीं रहेगी, हमारे बेड की व्यवस्था देखेंगे। इसके अलावा हमारे HR देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स देखेंगे कि उसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसके अलावा हमारे पास स्टाफ नर्स, ANM, जो पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, ये सब जो हमारा वेंटिलेटर वगैरह चलाने के जो रहेंगे, इनको कोविड में जिनकी ड्यूटी रहती थी जिस तरह से रही थी उस तरह से मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पर्याप्त मात्रा में HR है या नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा परिवहन सिस्टम कैसा है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अगर कहीं कोविड पेशेंट हैं तो क्या उनको लाने ले जाने के लिए या फिर आइसोलेशन करने के जहाँ पर हमारा सेंटर रहेगा उस सेंटर पर ले जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारी परिवहन व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे मेडिसिन की व्यवस्था रहे, कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन रहे, उपकरण रहे पर्याप्त मात्रा में। इसके अलावा पर हमारे पास मास्क पर्याप्त मात्रा में रहे, सैनिटाइज़र पर्याप्त मात्रा में रहे। इसके अलावा हमारे पास PP किट वगैरह पर्याप्त मात्रा में। ये सारी चीज़ें हमें देखना है कि आज हमारा मॉक ड्रिल का मकसद ही ये है कि हमारी जो अगर कहीं वेव आती है इस तरह से थर्ड फोर्थ वेव जो हमारे इसको बोल रहे हैं, तो अगर इस तरह से कोई वेव आती है तो हम उसके लिए पहले से ही तैयारी कर लें। और उसी के लिए हमारा 10 और 11 तारीख को 2 दिन मॉक ड्रिल का सिस्टम रखा हुआ है।